नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, आज भी हम एक आध्यात्मिक विषय के बारे में बात करेंगे और एक ऐसी आदत के में बात करेंगे जो हमारे जीवन में हमने बना ली है और किस तरीके से हमें ये ईश्वर से दूर कर रही है, ये भी हम जानेंगे। विषय इस बात का है कि जब हम किसी और की तकलीफ़ पे हंसना सीख लेते हैं, जब हम किसी और की तकलीफ़ पे हंसना सीख लेते हैं तो देर सवेर वो मंज़र ज़रूर आता है कि जब हम अपनी तकलीफ़ पे रोना रोएंगे। और ये बात बहुत लोग नहीं समझ पाते अपनी ज़िंदगी में। और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने लोग हमसे मिलते हैं किसी न किसी बहाने से, चाहे वर्क रिलेटेड इश्यूज़ से, चाहे वैसे मिलते हों, चाहे सोशली मिलते हैं, चाहे रिलेटिव के तौर पे मिलते हैं, चाहे दोस्तों के तौर पे मिलते हैं। तो एक टेंडेंसी बहुत से लोगों की बनी हुई है कि वो दूसरे की प्रॉब्लम सुनते हैं, उनकी परेशानी सुनते हैं, यूँ करते हैं, हाँ, अच्छा, आई कैन अंडरस्टैंड, मैं समझ रहा हूँ, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। और जब वो बंदा चला जाता है तो उसकी मदद नहीं करते, उल्टा उसका और कबाड़ा कर देते हैं और जी भर के हंसते हैं ताली मार के, बाकी लोगों को बताते हैं, खूब खुशी बनाते हैं, कहते हैं ज़्यादा बनता था, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कर दिखाती थी, अच्छा है आज इसके साथ ये हो गया। तो जब हम दूसरे की तकलीफ़ पे हंसना सीख लेते हैं तो ये वो मंज़र होता है, ये वो फेस होता है जब हम किसी भी इंसान को ये लगता है कि उसके साथ कभी बुरा नहीं होगा, उसकी ज़िंदगी में कभी परेशानियाँ नहीं आएंगी, उसकी ज़िंदगी तो बहारों से भरी पड़ी है। और एक ऐसा माइंडसेट दिमाग में होता है कि हमें क्या लेना देना, उसके साथ जो भी हो हमें क्या। और हंसेंगे भी, उसकी आलोचना करेंगे, क्रिटिसाइज़ करेंगे, जी भर के उसके खिलाफ विष भरेंगे और विष उगलेंगे और बार बार एक आपस में कहेंगे भाई उसकी जो भी प्रॉब्लम है हमें क्या, हम किस लिए वो करें, हम क्यों अपने नियम बदलें। और ऐसा हर जगह आपको देखने को मिलेगा, चाहे आपको स्कूल में टीचर्स करें, कॉलेज में टीचर्स करें बच्चों के साथ, चाहे आपका बॉस करे आपकी नौकरी में आपके साथ, चाहे आपका जो है मालिक करे आपकी फैक्ट्री में आपके साथ, चाहे आप किसी के भी अंडर काम कर रहे हैं, चाहे सरकार में कोई करे, चाहे आपकी सास करे आपके साथ, आप बहू हैं, चाहे आपका पति करे आपके साथ, चाहे आपके रिलेटिव्स करें, हर मोड़ पे कहीं ना कहीं इस तरीके से हमें लोग मिल जाते हैं। चाहे आपके दोस्त करें आपके साथ, मिल जाते हैं ऐसे लोग जो हम पे हंसते हैं, हमारा मजाक बनाते हैं और मुंह पे भले ही हमारा मजाक ना बनाए, मुंह पे हमसे मीठे बने रहें, पर बाद में जी भर के हंसते आलोचना करते हैं। जो भी हम गुहार लेके उनके सामने आए, जो भी परेशानी की लेके आए, उस परेशानी को दूर करने का आश्वासन देते हैं, झूठा दिलासा देते हैं और बाद में हंसते हैं। मैंने ये चीज़ बहुत क्लोजली देखी है क्योंकि जब मेरी मदर की डेथ हुई थी तो मैंने ये तक देखा, मेरे रिश्तेदार आए, दोस्त आए, बाहर के जन आए और इधर वो मुझे झूठा दिलासा दे रहे हैं, इधर वो मेरे ही पीठ पीछे जी भर के हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। अगर चाय उनको मिली, वो आए हैं मरने में शोक प्रकट करने, और चाय उनको मिली, चाय के साथ अगर बिस्कुट चॉकलेट के नहीं थे या कप उनको लगा कि उनकी हैसियत का नहीं है और भी बढ़िया कप चाहिए, तो उन्होंने चाय ये कह के लौटा दी कि थोड़ा बढ़िया कप में चाय दो और बिस्किट ये महंगे वाले इसमें रखा करो। ऐसे हम तो इस तरीके से हमारा तो कोई अपमान हो रहा है, आदर नहीं हो रहा, हमारे लिए बढ़िया बिस्किट मंगाए जाए। और यहाँ तक कि लोग आपको इस हद तक आपका मजाक उड़ाएंगे, इस हद तक अपनी जलालत पे उतर जाएंगे, इतना जलीलपना दिखाएंगे कि इंसानियत शर्मसार हो जाए। और ये वो लोग होते हैं जिनकी आत्मा बहुत गंदी और मलिन होती है। इंसान तो ये बन गए पर आत्मा से ये लोग राक्षस होते हैं, क्योंकि इनके साथ कभी बुरा नहीं हुआ, इनको ज़िंदगी में कभी इनको लगता है इन्हें दुख नहीं मिला, तो ये किसी की भी भावनाओं को नहीं समझ पाते, किसी की भी सेंसिटिविटी लेवल को नहीं समझ पाते, किसी की परेशानी इनको मजाक लगती है, किसी की प्रॉब्लम इनको झूठ लगती है, फरेब लगती है, ब्लफ लगता है। क्योंकि ये वो लोग हैं जो खुद पूरी ज़िंदगी दूसरों के साथ गलत करके दूसरों को बेवकूफ़ बना के आगे बढ़े हैं। ये वो लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में सब कुछ सामान्य रहा है। ऐसे लोग वो होते हैं जो कभी ना कभी ऐसे मुकाम पे अपने इन्हीं कर्मों से पहुंच जाते हैं कि जब ये दूसरों के दुख पे हंसना सीखते हैं
उसके कुछ क्षण बाद, कुछ मंज़र बाद, चाहे वो मंज़र इनके बुढ़ापे में आए, चाहे मंज़र कुछ सालों में ही आ जाए, ये अपने दुख पे भाड़े मार मार के रोना सीखेंगे और इनको चुप कराने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि ये वो लोग हैं जो किसी और के रोने पे हंसे थे। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने मेरे मुंह पे दिलासा दिया और मेरे पीठ पीछे छुरा घोंपा, और वो चाहे मेरे साथ के काम करने वाले हों, चाहे मेरे साथ पढ़ने वाले हों, चाहे मेरी को पढ़ाने वाली हों, चाहे मेरे कोई बॉसेस रहे हों, चाहे वर्क फ्रंट पे, चाहे कॉम्पिटिटर्स रहे हों, चाहे रिलेटिव्स रहे हों, चाहे दोस्त रहे हों। मैंने हर मोड़ पे ऐसे चेहरे देखे, ऐसे रिश्तों में ऐसे चेहरे देखे जिन्होंने जी भर के मेरी परेशानी का मजाक उड़ाया, जी भर के उपहास किया। और आज जब मैं उनको देखता हूँ कि वो अपने दुख पे रो रहे हैं, रोना रो रहे हैं, और वो गुहार लगाने किस मुंह से आए, उनको अब ये भी सोच होती है। और यही हाल उन लोगों का होगा जो आपकी पीठ पीछे हंसते हैं या आपके मुंह पे हंसते हैं, आपका मजाक बनाते हैं। जब ये लोग दिल से जो आपका अपमान कर रहे हैं, आपके दिल को तोड़ रहे हैं, जब ये लोग भुगतेंगे, तब इनके पास वो मुंह नहीं होगा आपके पास आने का, वो शक्ल नहीं होगी आपको दिखाने की। और ये कोई दिलासा देने वाली बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वक्त का तकाज़ा है। जो आप दे रहे हो वही आप काटोगे, जो आप बो रहे हो वही आप पाओगे। और जो भी इंसान आपके साथ आज कर रहा है गलत, आपको हरास कर रहा है, चाहे आपको स्कूल में हरासमेंट हो रही है, कॉलेज में हो रही है, टीचर्स कर रहे हैं, चाहे आपको आपका बॉस हरास कर रहा है, चाहे आपको आपका फैक्ट्री का मालिक कर रहा है, चाहे आपको आपके साथ के वर्कमेट्स हरास कर रहे हैं, चाहे आपका पड़ोसी आपको हरास कर रहा है, चाहे आपकी सास, चाहे आपका ससुर, चाहे आपका पति, चाहे आपकी बीवी, चाहे आपके बच्चे, ये सब लोग भुगतेंगे। आप आज जो दर्द भोग रहे हो, जो तराजू ये भारी कर रहे हैं आपके दर्द से, एक दिन, और अपनी जो खुशियाँ हंसी ठाटे कर रहे हैं, एक दिन इनके ऊपर भी वो पहाड़ टूटेगा दुखों का, पर इनका रोना रोने वाला, सुनने वाला कोई नहीं होगा सिवाय इनके। और ये मंज़र इनकी ज़िंदगी में कब आएगा ये तो कर्म ही बताएंगे, कर्मों का विधान बताएगा, क्योंकि कर्मों का विधान बहुत कमाल का होता है। ये इंसान को जब पटकनी देता है, उस मोमेंट पे आके पटकनी देता है जब जिस मोमेंट पे वो एक्सपेक्ट भी ना कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक आदमी था जिसने पूरी ज़िंदगी लोगों को चूटा, हरास किया, और वो बेसिकली वकील था, जी भर के लोगों को बेवकूफ़ बनाया, लोगों को लूटा, लोगों की आँखों में धूल झोंक के पैसा नोचा उनसे, यूँ कहना गलत नहीं होगा, तारीख के नाम का, इसके नाम का, उसके नाम का, कहीं दूसरे वकीलों से मिल जाना, कहीं वो कर जाना, कहीं किसी कोई जीत रहा है उसको हरवा देना, कहीं से पैसे ले लेना, कहीं से रिश्वत ले लेना, जी भर के अरेस्ट किया, ना ढंग से केस लड़ा, जी भर के पैसे ऐठे। वो वकील जो है, क्या कहते हैं, जब उसका बुढ़ापा आया, उसकी ही जिस औलाद के लिए उसने ये सब किया, पूरी ज़िंदगी ऐश मारी, बुढ़ापे में उसकी औलाद ने उसको टट्टियों में चढ़ा दिया और बिस्तर पे टट्टी करता था, इतनी उसकी बुरी हालत हो गई बुढ़ापे में। क्योंकि बुढ़ापा तो हर एक को आना है, ये ज़रूरी नहीं है कि कोई भी इंसान जवानी में ही मर जाए। वो जब और जवानी में मर गया तो वैसी प्रेत बना भटकेगा, धक्के खाएगा। तो जब उसको बुढ़ापा आया, उसका जो बुढ़ापे का उसका वक्त कटा, वो वही जानता है, जो उसने जो अपने पूरे 50 साल लोगों को प्रताड़ना दी, उसने उसका भोग उन 5 साल में भोग लिया, जो उसने खाट पे भोगे। टट्टियों में वो सड़ा रहा, एक एक दिन, आधा आधा दिन, टट्टी साफ़ करने वाला कोई नहीं। औलाद ने रो धो के छोटा मोटा नौकर लगाया, वो नौकर भी 10 गाली देता था जब साफ़ करता था। एक एक 2 हफ्ते हो जाते थे, बिस्तर की चद्दर नहीं बदलती थी, बदबू आती थी शरीर में से, चद्दर में से, कपड़ों में से। रोटी ऐसे रखते थे जैसे किसी कुत्ते को डाल रहे हों। जी भर के बेटा गाली देता था, जी भर की बहू गाली देती थी, और उस बेटे के लिए दुनिया भर की प्रॉपर्टियां बना दी। उन लोगों से प्रॉपर्टियां छीनी जिन लोगों के मुकदमे वो लड़ता था, उन्हें बेवकूफ़ बना के उन लोगों से पैसा ऐठा, उनकी आहें ली, बद्दुआएँ ली। और वो जो 5 साल उसने नर्क भोगा, वो नर्क जो है किसी यातना से कम नहीं है, किसी जेल से कम नहीं है। ये केस बहुत पर्सनल है, बहुत करीब से मैं इन लोगों को जानता हूँ। बाद में वो आदमी मर गया, मर के उसकी आत्मा 5 साल बाद सताने लगी उसी बेटे को।
बेटे ने दुनिया भर के श्राद्ध वराद्ध करा दिए, सब करा दिए। जब वो नहीं बेसिकली मान रहा था, उसका जो बाप की स्पिरिट तंग कर रही थी, तो बेटे ने किसी तांत्रिक के साथ बात करके मिलवा के उसको तांत्रिक के हवाले करवा दिया। क्योंकि तांत्रिक वो तगड़ा था जिसको उन्होंने बुलाया, वो घर आया और उसको उसकी आत्मा को ले गया और ले जाके बांध के टोटका करके किसी और के शरीर पे छोड़ दी। अब वो किसी और के शरीर में पड़ा होकर उसको तंग कर रहा है और विवश होकर तंग कर रहा है। हालांकि अब पता नहीं उसे आत्मग्लानि होगी या नहीं होगी उसके कर्मों की, क्योंकि वो खुद क्रिकेट था। पर जो 5 साल टट्टियों में पड़ा सड़ा, मार खाई, बेटे की बहू की गालियाँ सुनी, जिस औलाद के लिए दुनिया को लूटा, उसी औलाद ने खड़ा करके दिखा दिया कि पूरा नज़ारा, ऐसी मंज़र ला दिया, पूरी दुनिया को दिखा दिया, ये सलाह दे दिया कि जो अब आप गलत करते हो तो गलत का अंजाम क्या होता है। जो आताताई होता है उसे कभी ना कभी तो सज़ा मिलती है। और हर आताताई को जो कितना ही राज़ी हो ले कि मैंने दुनिया का बुरा किया है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई कर्मफल नहीं होता, वो ऐसे पॉइंट पे कर्म का फल भोगता है जब उसने लीस्ट एक्सपेक्टेड होता है। और उस आदमी को एक्सपेक्टेड नहीं था, वो पूरी ज़िंदगी ऐश से बिताई। जब मैं उससे पर्सनली बहुत दफ़ा मिला हुआ हूँ, वो अराउंड जब यूँ कह लो जो 75 कुछ का था, तो वो कहता था कोई कर्म फल नहीं होता, मैंने पूरी ज़िंदगी मीट खाया, खूब शराब पी, दुनिया को लूटा, कुछ नहीं होता, तुम्हारी सब थ्योरी बकवास है। और थोड़ी सी एज और हुई, अराउंड वो 80 हुआ, उसके हाथ पैर लड़खड़ा गए और वो बिस्तर उसने पकड़ लिया बिल्कुल ही, और अराउंड वो 85-86 का होके मरा। बट जो उसने वो 5-6 साल जो यातना सही, वो दर्दनाक थी। और उसके बाद अब जो प्रेत योनि में सहरा होगा वो अलग है। उसके बेटे ने राजी होकर मुझे बताया कि मैंने तो, अब तो ये चीज़ नेगेटिविटी वगैरह से डील करते हो, मैंने तो अपने बाप की आत्मा को ही बंधवा दिया, भेज दिया तांत्रिक के साथ, और उस तांत्रिक ने वहाँ ये काम कर दिया। तो किस औलाद के लिए दुनिया को लूटा, कितनी आहें ली, बद्दुआएं ली। तो और वो भी हंसता था जब लोग क्लाइंट आते थे, अपना दुखड़ा रोते थे कि हमारे साथ ये हो गया, हमारी दुकान कब्जा ली किसी ने, खाली करा दो, हमारा मकान कब्जा लिया किसी ने, मेरा पति बहुत मारता है मुझे, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा तलाक दिला। तो यूँ सुनता था, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ बैठा, मैं उसकी रेल बना दूँगा। और जब वो क्लाइंट चला जाता था तो हंसते थे ताली मार के, चल आज इससे इतना लूटेंगे, अब इससे इतना लूटेंगे। 100-200 रुपये नकल के मिल लगते हैं, 1000 रुपये ला, पैसे दे दिए पूरे, उसके बाद भी पैसे और ला, नहीं मैं केस नहीं लड़ रहा। जी भर के लोगों को हरास किया, क्योंकि उसे पता था ये लोग फंसे पड़े हैं, इनका मुकदमा आए, परेशानी में फंसे हुए, कहाँ जाएंगे। तो कुदरत ने, कर्म फल ने क्या तमाचा मारा बुढ़ापे में आके। और उसके बाद अब जो प्रेत योनि में सड़ रहा है वो अलग है। और वो कुकर्म जो पूरी ज़िंदगी के करे थे उसकी सज़ा, और अब प्रेत योनि में जिसके शरीर पे आके उससे तंग कर रहा है बंधा हुआ, उसकी सज़ा। तो अब जब ये प्रेत योनि से छूटेगा तो सूअर बनेगा, उससे कम तो कोई जून मिलने नहीं वाली, क्योंकि दुनिया को का पैसा खाया, और जो इस तरीके से पैसा खाता है दुनिया का लूट लूट के, वो सूअर बन के टट्टी खाता है अगले जन्म में। और ये बात जो है आप लिख के ले लो, क्योंकि आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जो पैसा है, जो भौतिक दुनिया में जो पैसा है, जो लालच से कमाया हुआ पैसा होता है, ग्रीड से कमाया पैसा होता है, शिट के बराबर होता है। और सूअर नहीं बनेगा कोई और जून पाएगा। पर ये तो तय है कि इंसान तो बनने से रहा। तो ये तो एक जस्ट एग्जांपल था किसी को पर्सनली, किसी का जो मैं जानता हूँ, उनके बेटे से जब भी बात होती है तो उनका बेटा आराम से टेंशन फ्री है, ना वो पिता के निमित्त कोई शराध करता है, ना कोई दान करता है। पिता का सब सामान घर से बाहर फेंक दिया, फ़ोटो फेंक दी। वो कहता है इस बुड्ढे की मनुष्य शक्ल मुझे बर्दाश्त नहीं, और इसकी शक्ल मैं नहीं चाहता मेरी आने वाली संतान देखे। तो आप देखिए कि जिसके लिए किया उसने क्या असर किया। तो यही कर्मफल है। तो हर इंसान को किसी न किसी मोड़ पे, किसी न किसी रूप में भी मिल सकता है कर्मफल। तो जो हंस रहे हैं आपकी परेशानी पे, या आपका मजाक उड़ा रहे हैं, या आपको तंग कर रहे हैं आपकी परेशानी में देख के आपको, तो चिंता मत कीजिए,
वक्त आने पे इनको भी ऐसा जवाब मिलेगा कि ये खून के आंसू रोएंगे, पर इनको चुप कराने वाला कोई नहीं होगा। और ये कर्मफल का न्याय चाहे आप मानो चाहे नहीं मानो, ये घड़ी के कांटों की तरह चलता रहेगा। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा। ये केस था, मैं इसलिए आपके साथ शेयर किया क्योंकि जिसको मैं जानता हूँ जिनकी लाइफ में ऐसा हुआ, तो मुझसे रहा नहीं गया, मैं आज आपको बताना चाहता था उनके बारे में। तो इसीलिए दोस्तों कहता हूँ, कभी किसी की परेशानी को आप सुनते हो, अगर आप उनकी मदद नहीं कर सकते ना, तो उनको झूठा दिलासा मत दो और उन पे हंसो मत। बहुत लोग ऐसे भी हैं, वो कहते हैं कि जो है 80% ऑफ पीपल आर नॉट कंसर्न विद योर प्रॉब्लम एंड 20% आर ग्लैड दैट यू हैव दीज प्रॉब्लम्स। तो ये वो लोग भी बहुत गंदी आत्मा के लोग होते हैं, क्रुकेड लोग होते हैं, क्योंकि इन्होंने प्रॉब्लम नहीं सही होती तो ये दूसरे की प्रॉब्लम नहीं समझते, पर जब इन पे प्रॉब्लम का पहाड़ पड़ता है तो ये भाड़े मार के रोते हांडते हैं और इनकी की मदद करने वाला कोई नहीं होता। ये एहसान फरामोश लोग होते हैं। बेसिकली ये गंदी आत्माएं होती हैं जो इंसानी रूप में विचरण कर रही होती हैं, मलिन आत्माएं होती हैं और पशु योनि से ही आई होती हैं बुरे कर्म करके, पर कहीं ना कहीं अच्छे कोई एक आध कर्म किए होते हैं तो इन्हें सुधार के लिए इंसानी जून मिलती है, पर इनकी प्रवृत्ति वही रहती है और फिर पुनः ये पशु योनि में पहुंच जाते हैं अपने इन्हीं कर्मों से। तो अगर आप इस तरीके की भावना रखते हैं, किसी के ऊपर हंसते हैं, किसी का मजाक बढ़ाते हैं, किसी की प्रॉब्लम को एक जोक के तौर पे लेते हैं और उल्टा उसको और तकलीफ़ में देख के और ये कहते हैं कुंडी अड़ा के और निकालो और परेशान करो और हरास करो और फंसाओ, तो भाई आज तो आप कर लो। एक बात कहूँगा, याद रखना, तू कर ले हिसाब अपने हिसाब से, वो लेगा हिसाब अपने हिसाब से। तो जितने तूने परेशान करना है, जितने तूने तंग करना है, तू कर ले, पर जब भगवान की लाठी पड़ेगी तो सिर्फ तेरी चिल्लाना होगा और रोना होगा और उस सुनने वाला कोई नहीं होगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, कोई भी आपके साथ ऐसा कर रहा है, आप जो सह रहे हो वो सह रहे हो, पर जब वो सहेगा अपने आप भगवान उसे सज़ा देगा, इसलिए निश्चिंत रहो, हिम्मत मत हारना। पापी तू पाप करता रहे, हम इतनी हमारे अंदर हिम्मत है, जज्बा है कि हम हर चीज़ सह लेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को, ताकि आपको पैरानॉर्मल स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में जानकारी मिले। अगर आपको धुनी चाहिए तो धुनी हेल्पलाइन नंबर 8130331007 पे संपर्क करें। यहाँ पे नॉर्मल धुनी, स्पेशल धुनी, सुपर स्पेशल धुनी, सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा धुनी और सुपर स्पेशल प्लैटिनम धुनी मिल जाएगी आपको। लक्ष्मी प्राप्ति धुनी भी मिल जाएगी अगर आपको वेल्थ अट्रैक्ट करनी है। दर्द निवारक ऑयल भी मिल जाएगा, बॉडी में परेशानी रहती है, दर्द रहता है, आपको कुंडली बनवानी है तो भी यही नंबर है, धुनी हेल्पलाइन नंबर 8130331007। कॉल अपॉइंटमेंट चाहिए तो भी यही नंबर है। और आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो ईमेल कीजिए pulkitsingla901@gmail.com पे। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।